सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सभी संसार के मनुष्यों को कर्म के 3 रूप बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ है अकर्म, अर्थात अकर्म वो विधि है, वो ज्ञान की विधि है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त कर्म को करता हुआ भी कभी कर्म फल बंधन में नहीं बंधता। तो भगवान आज के श्लोक में हम सब मनुष्यों को यह बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य सब बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने किए जाने वाले हर कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं रखता और कभी कर्तापन का अहंकार नहीं रखता, ऐसा मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है। और वही मनुष्य जब कर्म करता है तो अपने हर कर्म को अकर्म कर देता है, अर्थात वो निष्काम कर्मयोग को ही कर्म के रूप में देखता है, उसको अन्य कुछ नजर नहीं आता, अर्थात वो कभी भी किसी भी कर्म से अपने लिए फल की इच्छा नहीं रखता। वो तो सदैव ये प्लानिंग करके चलता है, ये सोच के चलता है कि मुझे आज इस रूप में संसार की सेवा करनी है, आज मुझे उसकी सहायता करनी है, आज मुझे इस प्रकार कर्म करना है कि जिससे संसार के मनुष्यों का इस प्रकार भला हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य ही बुद्धिमान है, ऐसा मनुष्य ही सच्चा योगी है, कर्म योगी। देखिए, अकर्म कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग में जीवन जीने वाले मनुष्य को भगवान बुद्धिमान बता रहे हैं। क्यों बुद्धिमान बता रहे हैं? देखिए, एक सत्य समझिए, हम फल इच्छा से पूरे जीवन भर कर्म करते हैं, नतीजा हमारा कर्म फल बंधन बंधता है, और जब कर्म फल बंधन बंध जाता है तो हमें उस कर्म के फल को आने वाले जन्म लेकर भोगना पड़ता है, और वो कर्म उसमें अच्छे बुरे दोनों कर्म होते हैं, अर्थात हमारा जन्म मरण चक्र तय रहता है, वो टूट नहीं पाता। मृत्यु का भय, फिर जन्म का भय, ये सब हमें झेलना पड़ता है। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि इस जन्म मरण चक्र से छूटना है तो कर्म को अकर्म करो, अर्थात कभी भी कर्म में ध्यान मत दो, अकर्म निष्काम कर्म योग की तरफ आकर्षित हो। निष्काम कर्म योग वो विधि है जिसके द्वारा हम इस शरीर से संसार की सेवा करते हैं और अपने किए हर कर्म के फल को अपने ईश्वर को अर्पण करते हैं, और प्रेम से सदैव ईश्वर में प्रेम जगाकर उनका ध्यान करते हुए जीवन जीते हैं। यही जीवन जीने वाला मनुष्य को भगवान बुद्धिमान बता रहे हैं। क्यों? ऐसा मनुष्य संसार में जीवन जीता हुआ यश भी पाता है, मान भी पाता है, सम्मान भी पाता है, और मरणोपरांत ईश्वर को प्राप्त करता है। ये शरीर त्यागने के बाद ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा जो लोग फल इच्छा से कर्म कर रहे हैं वो इस सृष्टि चक्र में नए नए योनियों में नए नए जन्म पाकर जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। श्री भगवान गीता में हमें बताते हैं कि जब तक हम फल इच्छा से भक्ति करेंगे, फल इच्छा से कर्म करेंगे, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है, हमारा जन्म मरण चक्र टूटना संभव नहीं है। आप ये सोचेंगे हम भगवान की अनन्य भक्ति कर रहे हैं, भगवान द्रवित होकर हमें मोक्ष देंगे, ये सत्य नहीं। सत्य यह है कि हम ही उनसे संसार के सुख मांग रहे हैं, हम ही उनसे ये माया जनित सुख मांग रहे हैं। तो वो हमें अपना मोक्ष, अपना स्वयं का स्वरूप कैसे देंगे? हम तो उनसे उनको चाहते ही नहीं हैं। हम तो उनसे अपनी भक्ति में, अपने व्रत में, तप में, अपने तीर्थ में, हर चीज में उनसे संसार के सुख ही चाह रहे हैं। तो कैसे हमारा जन्म मरण चक्र टूटेगा? हम बुद्धिमान नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं बुद्धिमान बनिए और मुझसे मांगना छोड़िए, निष्काम भाव से मेरे संसार की सेवा कीजिए और मन से मुझसे प्रेम कीजिए। यही है मुक्ति का उपाय, अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सभी का भला करे। जय श्री कृष्णा।